आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि रासायनिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन कौन सा है। यहाँ पर हमें 4 कथन दिए गए हैं विकल्प के तौर पे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा अनुपयुक्त कथन है, मतलब कि गलत कथन है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गलत कथन या फिर असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक है, ये सारे कथन दोस्तों हमें किसके बारे में पूछे गए हैं, यहाँ पर हमें रासायनिक अधिशोषण के बारे में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे कथन हमें रासायनिक अधिशोषण के बारे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रासायनिक अधिशोषण एक तरह से हमारी क्या है, ये एक तरह से हमारी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके कथन को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, सबसे पहले कथन को हम देखते हैं। पहले कथन में बोला गया है कि इसकी जो दर होती है वो धीमी होती है, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी दर को क्या बोला गया है, धीमी बोला गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन हमारा असत्य है, गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि इसकी जो दर है वो क्या होता है, इसकी जो दर है वो हमारे तापमान के साथ क्या होता है, बदलता है। ठीक है, किस तरह से बदलता है, हम जानते हैं कि हमारा जो रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण, यह प्रक्रिया तापमान के साथ पहले क्या होता है, बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण तापमान के साथ बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, फिर घटता है। तो ये दोस्तों हमें रासायनिक अधिशोषण में क्रिया देखने को मिलती है। शुरुआत में हमारा जो है बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में बोला गया है कि इसकी जो दर है वह धीमी होती है। तो धीमी होती है बोला गया, जबकि यहाँ पर हमारा जो है तीव्र भी होती है, साथ में धीमी भी होती है, दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें पहला दिया गया है ये हमें असत्य कथन दिया गया है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हमारा असत्य कथन है। दूसरा जो दिया गया है इसमें बोला गया है कि यह अनुत्क्रमणीय है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह जो रासायनिक अधिशोषण है ये एक तरह से इसमें हमारा रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में आता है। तो यह हमें बिल्कुल सत्य दिया गया है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत होगा। यहाँ पर भी दोस्तों बोला गया है कि यह अत्यधिक विशिष्ट होता है, तो यह भी दोस्तों में बिल्कुल सत्य दिया गया है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। चौथे में दिया गया है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता, तो यह भी दोस्तों में बिल्कुल सत्य दिया गया है, तो यह ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ताप पर यह निर्भर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि रासायनिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो पहले बढ़ती है उसके बाद घटती है धीरे धीरे। ठीक है, ये हमारा समय के साथ होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कौन सा विकल्प सही होगा। पहला जो विकल्प है जो कि हमें असत्य कथन दिया गया था, यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।